नमस्कार। क्या आपको पता है कि भारतीय रसोई में एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा चिंताजनक बदलाव हो रहा है? अगर आपके घर में पाइप वाली गैस है, लेकिन आप बैकअप के लिए एक एलपीजी सिलेंडर भी रखते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। सरकार का एक नया नियम आपकी इस आदत को हमेशा के लिए बदल सकता है। सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या आपको अपना बैकअप सिलेंडर छोड़ना पड़ेगा? जी हाँ, सरकार के एक नए नियम के मुताबिक आपको 90 दिनों के अंदर ऐसा करना पड़ सकता है, वरना आपकी एलपीजी सप्लाई रोकी जा सकती है। और ये एक ऐसा फैसला है जो करोड़ों भारतीय परिवारों की रसोई पर सीधा असर डालेगा। तो चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। हम समझेंगे कि ये नया नियम आखिर है क्या, एलपीजी और पीएनजी में असल में क्या फर्क है, सरकार इतना बड़ा कदम उठा क्यों रही है और इस रास्ते में मुश्किलें क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नए नियम की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बिल्कुल साफ कर दिया है, अगर आपके घर में पीएनजी यानी कि पाइप वाली गैस का कनेक्शन है तो आपको अपना एलपीजी सिलेंडर जमा करवाना ही होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी एलपीजी की सप्लाई बंद हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि सरकार इसे लागू कैसे करेगी? तो इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियां आपके पते को डिजिटली मैप करेंगी, और जैसे ही सिस्टम को पता चलेगा कि आपके घर पर पीएनजी कनेक्शन है, आपकी एलपीजी सिलेंडर बुकिंग अपने आप ब्लॉक हो जाएगी। सिंपल। अच्छा, इस नियम को ठीक से समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम एलपीजी और पीएनजी के बीच का जो बेसिक फर्क है उसे समझें। भले ही दोनों से खाना पकता है, लेकिन ये दो बिल्कुल अलग तरह के फ्यूल हैं। इसे ऐसे समझिए, एलपीजी यानी हमारे सिलेंडर वाली गैस तेल रिफाइनरियों से निकलती है और भारी सिलेंडरों में भरकर हमारे घर आती है। वहीं दूसरी तरफ पीएनजी यानी पाइप वाली गैस असल में मीथेन है, जो जमीन के नीचे बिछी पाइपलाइनों से सीधे आपके चूल्हे तक पहुंचती है, बिना किसी रुकावट के 24/7। लेकिन असली फर्क इनके जलने के तरीके में है। एलपीजी में पीएनजी के मुकाबले करीब-करीब 2.5 गुना ज्यादा एनर्जी होती है। इसका मतलब ये है कि एलपीजी की लौ ज्यादा तेज और गर्म होती है, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हमारे तड़के और तेज आंच पर बनने वाले खाने के लिए यही लौ एकदम परफेक्ट होती है, जबकि पीएनजी की लौ थोड़ी धीमी और नरम होती है। और हाँ, इस बदलाव का एक सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ता है। अपने पुराने एलपीजी चूल्हे को पीएनजी के लिए ठीक से तैयार कराने में, मतलब कन्वर्ट कराने में, करीब 2,500 तक का खर्चा आ सकता है। अब कई लोग पैसे बचाने के लिए बस गैस जेट में छेद बढ़ा कर लेते हैं, लेकिन ये न सिर्फ गैस की बर्बादी है, बल्कि इससे जानलेवा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बन सकती है, जो कि बहुत खतरनाक है। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार लोगों की आदत और जेब पर असर डालने वाला इतना बड़ा कदम उठा क्यों रही है? इसका जवाब हमारी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा एक बहुत बड़ा जोखिम है। देखिए, समस्या की जड़ है हमारी एलपीजी पर निर्भरता। भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी दूसरे देशों से खरीदता है। जरा सोचिए, हमारी रसोई की आग का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेश से आ रहा है। और ये निर्भरता और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है जब पता चलता है कि ये एक ही समुद्री रास्ते पर टिकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हमारे एलपीजी इंपोर्ट का लगभग 90% हिस्सा इसी पतले से रास्ते से होके गुजरता है। अगर किसी भी वजह से, किसी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ये रास्ता बंद हो जाए, तो हमारी पूरी सप्लाई चेन ठप पड़ सकती है। और ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। हमारे पास देश चलाने के लिए 72 दिनों का क्रूड ऑयल रिजर्व में है, लेकिन रसोई चलाने के लिए एलपीजी का रिजर्व 2 दिन का भी नहीं है। मतलब अगर सप्लाई में कोई भी रुकावट आई तो हमारे पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, पीएनजी इस समस्या का एक अच्छा समाधान लगता है ना? लेकिन पूरे देश में पाइपलाइन बिछाने का सपना हकीकत से अभी कोसों दूर है। ये आंकड़े इस खाई को बिल्कुल साफ दिखाते हैं। भारत में जहां 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शंस हैं, वहीं पीएनजी कनेक्शन की संख्या सिर्फ 1.6 करोड़ के आसपास है। बहुत बड़ा गैप है। और इस खाई को भरना कोई बच्चों का खेल नहीं है। शहरों की भीड़-भाड़ वाली सड़कों को खोदना, पुरानी बिल्डिंग्स में पाइप लगाना, किराएदारों के लिए मकान मालिक से परमिशन लेना, ये सब बहुत बड़ी प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। और तो और, जितने पीएनजी कनेक्शन लगे भी हैं, उनमें से केवल 63% ही असल में इस्तेमाल हो रहे हैं, बाकी बस लगे हुए हैं।
लेकिन इन चुनौतियों के बीच सरकार ने हाल ही में एक ऐसा पॉलिसी चेंज किया है जिसने पीएनजी नेटवर्क के विस्तार की एक सबसे बड़ी रुकावट यानी कि पैसे की समस्या को काफी हद तक दूर कर दिया है। पहले नियम ये था कि गैस जितनी कंपनियों की पाइपलाइन से गुजरेगी उतनी ही महंगी होती जाएगी। लेकिन एक राष्ट्र एक ग्रिड एक टैरिफ रिफॉर्म ने इस पूरे सिस्टम को बदल दिया। अब पूरे देश के लिए एक ही किराया सिस्टम है, जिससे दूर दराज के इलाकों के लिए भी गैस सस्ती हो गई है। इस सुधार का सीधा असर ये हुआ है कि गैस के सोर्स से दूर रहने वाले लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगभग आधा हो गया है। इससे अब पूरे देश में पीएनजी कनेक्शन लगाना आर्थिक रूप से कहीं ज्यादा फायदेमंद हो गया है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि पाइपलाइन बिछ भी गईं और कीमतें भी सही हो गईं। फिर भी एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल बाकी रहता है, इन पाइपों में भरने के लिए हमारे पास गैस आएगी कहाँ से? और यहीं पर हम सबसे बड़ी चुनौती से टकराते हैं। भारत के अपने पुराने और सस्ते गैस के जो भंडार हैं वो तेजी से खत्म हो रहे हैं। अनुमान ये है कि 2030 तक हमारे घरेलू उत्पादन में 20% की गिरावट आ जाएगी। तो भविष्य की तस्वीर कुछ ऐसी दिख रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमें महंगी विदेशी एलएनजी पर और भी ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक 2035 तक हमारी जरूरत की 75% गैस इंपोर्ट की जाएगी और इसका सीधा मतलब है सबके लिए गैस की बढ़ती हुई कीमतें। तो हम एक दौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ पाइपलाइन बिछाने की बहुत बड़ी चुनौती है और दूसरी तरफ हमारे अपने गैस के भंडार खत्म हो रहे हैं। ऐसे में क्या हर भारतीय रसोई तक पाइप वाली गैस पहुंचाने का सपना कभी हकीकत बन पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब भारत की आने वाली ऊर्जा सुरक्षा की कहानी लिखेगा। तो इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप अगला मार्केट या इकोनॉमिक एनालिसिस किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे ये भी बता सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। याद रखिए, यहाँ हम सिर्फ सतही बातें नहीं करते, हम ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस को गहराई से समझते हैं ताकि आप खुद मार्केट को एनालाइज कर सकें। तो ऐसे ही डीप लर्निंग के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.